मुझे कुछ कहने की बजाय खुद को देखो, क्या हो तुम? ना शक्ल ना अकल। सफारी से नौकरी मिली है, वरना किसी ठेले पे पकौड़े बेच रहे होते। औलाद तुम्हारी भी तुम्हारी तरह बदतमीज़ और नालायक है, दूसरों के ऐब नज़र आते हैं, अपनी खामियां क्यों नहीं दिखाई देती? दोबारा कोई ऐसी बात की तो तुम्हारा सर फाड़ दूंगा, गधे की औलाद। साबर गुस्से में था। मैं इसे हैरत से देख रहा था। मेरे सामने इसने मुजाहिद की अच्छी खासी बेइज्जती कर डाली थी और वो इसके आतिश फिशाना अंदाज से घबरा के खिसक गया था। क्या हो गया तुम्हें? खैर तो है? मैंने इसे तशवीश ज़्यादा नज़रों से देखा। आखिरी बार जब मैं इसे मिला था तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कुछ नहीं हुआ, बस अब मैंने जीना सीख लिया है। दुनिया इससे डरती है जो सबको खरी खरी सुनाए, सबको डराए। मुझे सब पता है कौन कैसा है। अब मुझे कोई कह कर तो देखे, दो की चार ना सुनो तो मेरा नाम बदल देना। तुम ऐसे तो कभी ना थे। मैं इसे दुख भरी नज़रों से देख रहा था। इसे काफ़ी अरसे से जानता था। लोग इसे अच्छा कहते थे, अपने नाम की तरह सब्र करने वाला था। सबकी तल्ख बातें सुनकर भी चुप हो जाता था। कोई बात बुरी भी लगती तो किसी को कुछ नहीं कहता था, खुल के दूसरों की तारीफ़ भी किया करता था। इन बातों की वजह से वो मेरी भी गुड लिस्ट में था। लेकिन अब वो यकसर बदला हुआ था। तनवीर चाय लेके आया। इसने एक कप मुझे दिया और दूसरा साबर को थमा दिया। पहला सिप लेते ही साबर इस पर चढ़ दौड़ा। ये चाय है या गर्म पानी? न पत्ती और न चीनी। दूध का तो बहाना है कि खालिस नहीं मिलता, अब पत्ती और चीनी भी शार्ट हो गई है क्या? पैसे तो पूरे लेते और चाय इतनी बकवास। मैंने चाय चखी, चाय ठीक ही थी। तनवीर जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो गया। पहले तनवीर चाय लेकर आता तो साबर को छेड़ा करता था, मजाक भी उड़ाता, तंज भी करता। लेकिन अब साबर की जली कटी सुन के भाग गया था। चाय तो ठीक है। मेरी बात पे साबर मुस्कुरा दिया। हाँ ठीक है। तो फिर तनवीर को तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे बहुत तंग करता था, अब बदला चुका रहा है। बर्दाश्त की भी इंतहा होती है, बस अब बहुत हो गई। अब मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। सब चुप हो जाते हैं, कुछ ना कहो तो सभी शेर हो जाते हैं, चुप को कमज़ोरी समझते हैं। दुनिया के लिहाज से तो इसकी बात ठीक थी, लेकिन अगर हम भी दूसरों के जैसे हो जाएं तो इनमें और हम में फ़र्क क्या रह जाए? साबर, तुम वैसे ही बहुत अच्छे थे। मुझे बहुत दुख हुआ है तुम्हारे बदलने का। जिसे तुम कमाल समझ रहे हो ये कमाल नहीं है, ज़वाल है। अपनी खूबियाँ तुम खो रहे हो। वो वक्त बहुत अच्छा था जब सबकी बातों का तुम्हारे पास एक ही जवाब होता था, और वो तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट, तुम्हारा महज़ब लहजा मुझे बहुत बहाता था। अभी जो तुमने मुजाहिद की बेइज्जती की, फिर तनवीर को डांटा, ये काम तो कोई भी जाहिल बहुत आसानी से कर सकता है। इसमें क्या कमाल है? पता है हमारे मज़हब में भी हुस्न अखलाक की तलकीन की गई है। मौलवी ना बनो, मैं सब जानता हूँ। इसने मुझे रोक दिया। जानते हो तो अपनी खूबियाँ क्यों खो रहे हो? बुरे लोग अपनी बुराइयाँ नहीं छोड़ते तो अच्छे लोगों को अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए। तुम चाहते हो कि मैं पहले की तरह परेशान रहूं? अब ठीक है, सबको सुना के चुप करवा देता हूँ। लोग अब मुझे तंग नहीं कर सकते। सुकून में हूँ। ज़रा दिल से पूछ के देखना, क्या वाकई सुकून में हो? दूसरों को अजियत दे के सुकून नहीं मिलता। अपने दृष्ट रवैये से लोगों के दिल दुखा रहे हो। वो मुंह पे कुछ नहीं कहते होंगे, लेकिन इनके दिल से क्या तुम्हारे लिए दुआएं निकलती होंगी? किसी दुखी दिल की बद्दुआ लगी तो क्या करोगे? बहुत अरसा तुमने अच्छे बन के गुजार लिया, अब बुरा बन के क्या लोगे? सबकी नज़रों में अच्छे थे, अब बुरे कहलाओगे। वक्त कितनी तेज़ी से गुजरा है। बचपन से अब तक का वक्त कितनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। दुनिया में इंसान अपनी अच्छाई तो छोड़ के जाता है, मरने के बाद 3 लोग अगर कह दें कि मरहूम अच्छा शख्स था तो इसकी बख्शिश हो जाती है। और अगर कोई बुरा मर जाए तो लोग ज़्यादातर चुप ही रहते हैं, लेकिन कुछ मुंह फट कह देते हैं कि अच्छा है मर गया, ज़िंदा रहता है तो न जाने कितने और लोगों को तंग करता। लोग ऐसे शख्स के मरने पे गमज़दा होने की बजाय खुश होते हैं। फ़ारसी की एक कहावत है कि एक बहुत ही ज़ालिम बादशाह था जिसने अपनी रआया पे जुल्म व सितम का बाज़ार गर्म कर रखा था। इसने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि मैं क्या नेकी करूं? बुज़ुर्ग ने कहा, तुम दोपहर को थोड़ी देर के लिए सो जाया करो ताकि इस थोड़ी सी देर में लोग तुम्हारे जुल्म से महफूज रह सकें। तो जिस आदमी का सोना इसके जागने से बेहतर हो, इसकी ज़िंदगी क्या होगी? मेरी बातें सुन के साबिर सोच में पड़ गया। मैं अब चलता हूँ। अब सोचना ज़रूर कि पहले तुम ठीक थे या अब ठीक हो। जो तुम्हारा दिल कहे वही करना। साबिर को सोचों में डूबा छोड़ के मैं आ तो गया, लेकिन अफसोस हो रहा था कि एक अच्छा बंदा इस रास्ते पे चल पड़ा जिससे कुछ हासिल नहीं होता। अब वो फिर से अच्छा बनता है या नहीं, मालूम नहीं। चैनल यूट्यूब पर इरफान यूनुस के नाम से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। शुक्रिया।